नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस को लगभग 7 पेज का पत्र लिखा है, जिसमें ये आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें फंसाने के लिए गहरी साजिश रची गई है। इस मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता के साथ 5 साल में जो अनाचार हुआ है, उन चीजों का जवाब देने के बजाय हमसे जवाब मांग रहे हैं। केंद्रीय एजेंसियों पर प्रश्न चिन्ह उठाना उनकी आदत रही है। केंद्रीय एजेंसियां निष्पक्ष होकर कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस 27 सितंबर से छत्तीसगढ़ में न्याय यात्रा निकालेगी के सवाल पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि छत्तीसगढ़ तेज गति से आगे बढ़ रहा है। कड़े और बड़े निर्णय लेकर सरकार काम कर रही है। 5 साल में छत्तीसगढ़ का कोई वर्ग नहीं था जिससे अन्याय ना किया हो। कांग्रेस नेताओं के मुंह से न्याय की बातें शोभा नहीं देती। कांग्रेस ने 75 सालों में देश के साथ न्याय नहीं किया है। पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ की जनता के साथ जो उन्होंने अन्याय अत्याचार किया है, छत्तीसगढ़ के साथ किया है, आज वो उन चीजों का जवाब देने के बजाय जवाब मांग रहे हैं, प्रश्न लगा रहे हैं। ये उचित नहीं है। केंद्रीय एजेंसियां और संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाना ये कांग्रेस की आदत रही है। जब भी उनके प्रतिकूल कोई बात होती है तो संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाना ये कांग्रेस की आदत रही है। वास्तविकता ये है कि आज केंद्रीय एजेंसियां निष्पक्ष होकर अपनी कार्यवाहियां कर रही है। जिस कांग्रेस पार्टी ने पिछले 75 सालों में देश की जनता के साथ, देश के साथ अन्याय किया हो, उसके मुंह से न्याय की बात शोभा नहीं देती है। 5 साल कांग्रेस की सरकार थी। छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसके साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अन्याय न किया हो। और आज इनके मुंह से न्याय यात्रा की बात शोभा नहीं देती है। हमारी सरकार पिछले 9 महीनों में जिस प्रकार से जनता की इच्छा और आकांक्षाओं के अनुरूप काम कर रही है, जिस प्रकार से कड़े और बड़े निर्णय लेकर हमारी सरकार काम कर रही है, आज छत्तीसगढ़ में जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है, हर वर्ग के लोगों के हित में हमारी सरकार काम कर रही है। चाहे माताएं बहनें हों, युवा हों, हर वर्ग के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता से तेज गति से काम कर रही है। मोदी की एक एक गारंटी पूरा करने का काम कर रही है। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक करने के लिए लगातार कड़े और बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को कबीरधाम जेल में लोहारीडीह के बंदियों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य और घटना से संबंधित तथ्यों की जानकारियां ली। बंदियों से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि बंदियों से हुई बातचीत ये बता रही है कि पुलिस प्रशासन ने बिना किसी विवेचना के हत्या के प्रयास जैसे अपराधों में बेगुनाहों को बंद किया है। अंदर लोगों ने बताया कि कैसे पुलिस लोहारीडीह में दरवाजा तोड़कर लोगों को पीटते हुए लेकर आई। कुछ लोग घटना के दौरान राजनांदगांव गए थे, उन्हें भी और जो लोग कचरू के पोस्टमार्टम में गए थे वे भी जेल में हैं। कोई व्यक्ति एक ही समय पर 2 स्थानों पर आखिर कैसे हो सकता है ना? अब ये रघुनाथ का भाई है, रघुनाथ का भतीजा है। अब इसका जो बड़ा भाई जेल में है, इसका एक आज काम खत्म हो गया है ना। अब इसका एक और चाचा का लड़का है और इसका भाई, दोनों नांदगांव गए थे और पुलिस वाले खुद ही बोले थानेदार कि वहाँ खत्म हो गया है। उसमें देखने गए थे। अब देखने गए थे, इसके चचेरे भाई क्या नाम है, टीके राम साहू। वो भी बोले मैं तो था ही नहीं। दोनों एक ही साथ थे, कन्हैया और टीके राम नांदगांव गए थे और वहाँ से आने के बाद दोनों को अंदर कर दिया। तो ये बिना विवेचना के जब किए है ना, और वो रघुनाथ के रिश्तेदार है, घर के वो कैसे मारेगा? ये बिना विवेचना के सबको, चाहे रघुनाथ के रिश्तेदार हों चाहे उसके विरोधी हों, मान लो जो मारे उसको गिरफ्तार करना ही चाहिए, लेकिन जो लोग नहीं है उसको भी अंदर। सर वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। रवि साड़ी एम्पोरियम, जी हाँ, जयपुर की रवि साड़ी एम्पोरियम की साड़ियों की विशाल रेंज और अनेकों वैरायटियां अब दुर्ग शहर में भी उपलब्ध। जयपुर की साड़ियों में शिफॉन, ऑर्गेन्जा, सिल्क, कोटा कॉटन, चंदेरी और जॉर्जेट।
मनपसंद कलर व बेहद किफायती दरों पर रवि साड़ी एम्पोरियम की जयपुरी साड़ियों की विशाल श्रृंखला के छत्तीसगढ़ के अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल में महिलाओं की मनपसंद जयपुरी साड़ियां उपलब्ध है। बता दें, केवल व्यापारी व दुकानदार बंधु ही संपर्क करें। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 90। पनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। पनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेन्ड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है, तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर 1 पोजीशन पर रहा है।
कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में पनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि पनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है, जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस CNC मशीनें, VMC मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बेंडिंग मशीनें भी शामिल है, जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है, जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल, नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब पनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। पनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 HP से लेकर 133 HP तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। पनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है, जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है, जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है, जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए पनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके, इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही चाकूबाजी की घटना को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार को आम आदमी और निर्दोष अपराधी नजर आते हैं। सरकार उनको प्रताड़ित करती है, थाने में मार मार कर हत्या कर दी जाती है, निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है। अपराधी खुलेआम हथियार लेकर शहरों में, राजधानी में, जिला मुख्यालयों में खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन सरकार का इस पर नियंत्रण नहीं है। इससे यही लगता है कि अपराधियों को भाजपा का संरक्षण है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कवर्धा लोहारीडीह की घटना में गृह मंत्री की लापरवाही और पुलिस की बर्बरता ने पूरी मानवता को शर्मसार किया है। कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवारों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और हम उन्हें न्याय दिलवा कर रहेंगे। इस सरकार में आम आदमी और निर्दोष सरकार को अपराधी नजर आते हैं और सरकार उनको प्रताड़ित करता है। थाने में मार मार कर हत्या कर दी जाती है और निर्दोष लोगों को गिरफ्तारी की जाती है, लेकिन अपराधी खुलेआम हथियार लेकर शहरों में, राजधानी में, जिला मुख्यालयों में घूम रहे हैं, लेकिन सरकार का इस पे कोई भी नियंत्रण नहीं है। कहीं न कहीं सीधा सीधा इसका उदाहरण है कि छत्तीसगढ़ के पूरे अपराधी बीजेपी के संरक्षण में, सरकार के संरक्षण में, इसलिए उनका मनोबल बढ़ा हुआ है और कहीं न कहीं इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। ये घटना इतना बर्बरता है, मानवीयता को शर्मसार करने वाली घटना है और दिल दहला देने वाली घटना है। उस माँ की आप चीख और पुकार सुनेंगे, मैं समझता हूँ किसी की भी कलेजा फट जाएगी। इसलिए
सिर्फ उस परिवार के न्याय के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खड़ी है और मैं समझता हूँ कहीं न कहीं इस घटना को अंजाम देने के लिए गृह मंत्री स्वयं खड़े होकर इस घटना को अंजाम दिए हैं और सरकार पूरी तरह से इसमें शामिल है। इसलिए उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस हर स्तर पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और लड़ाई लड़ेगी और लड़ भी रही। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजनांदगांव जिले के प्रमुख मंदिरों में प्रसाद की गुणवत्ता की जांच होगी। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर जानकारी दी है। मां पाताल भैरवी मंदिर, डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर, श्रृंगारपुर स्थित बालाजी मंदिर समेत प्रमुख मंदिरों से प्रसाद का सैंपल लिया जाएगा। जिला खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी डोमेन ध्रुव ने बताया कि जिले में स्थित प्रमुख मंदिरों के प्रसाद की अब जाँच होगी। इसका सैंपल लेकर टेस्ट किया जाएगा। प्रसाद किस खाद्य सामग्री से बनाया जा रहा है उसका भी सैंपल लिया जाएगा। डोमेन ध्रुव ने आगे यही बताया कि राजनांदगांव स्थित मां पाताल भैरवी मंदिर, डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर, श्रृंगारपुर स्थित बालाजी मंदिर समेत प्रमुख मंदिरों से प्रसाद का सैंपल लिया जाएगा। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा है कि जिसमें प्रसाद में सरकारी डेयरी के दूध का उपयोग करने की सलाह दी गई है। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर में वेंकटेश्वर भगवान को चढ़ाने वाले प्रसाद में मछली का तेल और जानवर के चर्बी की मिलावट होने की खबर के बाद देश भर में हड़कंप मचा हुआ है। जैसे कि आप सभी खबरों में देख रहे हैं कि धार्मिक स्थानों से संबंधित, प्रसाद से संबंधित कुछ खबर आ रही हैं। इस बारे में खाद्य औषधि प्रशासन की खाद्य सुरक्षा विंग अलर्ट मोड पर है और वो लगातार बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट के से बात कर रही है और जल्द ही वहां से जो वितरित किए जाने वाले जो प्रसाद हैं उनका गुणवत्ता जांचे तो सैंपल लेकर के आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर जिले के तोरवा थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है। तोरवा थाना क्षेत्र में स्थित एक पटाखा गोदाम में मंगलवार की दोपहर अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद भीषण लपटें उठने लगी और कुछ ही देर में विस्फोट होने लगा। भीषण आग देख मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने आनन फानन में आग बुझाना शुरू किया। वहीं पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए तोरवा चौक से जगमल चौक वाली सड़क को ब्लॉक कर दिया है। बड़ी संख्या में पुलिस और एसडीआरएफ की टीम के सदस्य मौके पर पहुंचकर आग बुझाने जुटे रहे। पुलिस और प्रशासन की टीम ये पता लगाने में जुटी हुई है कि पटाखा गोदाम किसका है और इस गोदाम के संचालन की अनुमति किसने दी थी। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।